हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के सिलेबस का। बिल्कुल बोर्ड 2021-22 के लिए सिलेबस आ चुका है, ऑफिशियल साइट पे भी आ चुका है, बाकी सारे स्कूलों में भी लेवल सारे टीचर्स दे दिए होंगे, बता दिए होंगे। लेकिन आज के दिन हम पूरी तरह से सिलेबस को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस में कुछ चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक तो पढ़ना होता है और कुछ टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आज के दिन हम केवल और केवल अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके बाद की वीडियो में बीएसटी भी आएगा और इसके बाद की वीडियो में हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा। तो चैनल पे बने रहेगा। जो भी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमर्स का ये चैनल है, आपके सारे सिलेबस पूरी तरह से पढ़ाए जाते हैं, रेगुलर क्लास चलता है, लाइव क्लास चलता है, मतलब एकदम कोचिंग जैसा, कोई भी फीस नहीं, कुछ भी नहीं, सारे चीज फ्री। तो इसलिए आपको चैनल पे जो आए हैं कॉमर्स के बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बन जाइए और क्लास आप लोग भी करते रहिए। तो जब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो हमारा सबसे पहला अकाउंटेंसी का सिलेबस है, जिसमें लिखा क्या है, लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य नहीं हुआ। मतलब विद्यालय सही तरीके से चला नहीं। आपको भी पता है बहुत देर बाद विद्यालय स्टार्ट हुआ है, अभी लेटेस्ट में स्टार्ट हुआ है, तो कार्यक्रम चला नहीं, पठन पाठन का ऑनलाइन चलता है। सरकार को भी पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है, इसलिए उन्होंने सिलेबस को कम किया। क्या किया है, तो इसके वजह से बताया कि कुछ 30% सिलेबस इस बार भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जैसे पिछले बार हुआ था उसी तरह 30% सिलेबस इस बार भी रिड्यूस हो रहा है। लेकिन पिछले बार तो एनसीईआरटी नहीं था, इस बार एनसीईआरटी है, तो बुक में बहुत सी चीजें बदला है, तो सिलेबस भी आपको क्या होगा, पिछला वाला कॉपी नहीं होगा, चीजें बदल जाने वाला है। तो आज के हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30% में कौन कौन सा चीजें हट गया है। एकदम पहली बार हम लोग देखेंगे तो हमारा बुक जो है दो खंड में बटा है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक ही बुक लिए हैं अकाउंट का मोटा सा, उसमें पार्ट ए भी है पार्ट बी भी है, लेकिन लिखा हुआ है उसमें खंड बांट के लिखा हुआ है कि पार्ट ए क्या है पार्ट बी क्या है। और कुछ लोग दो बुक लिए हैं जिसमें क्या है, एक पार्ट ए के लिए एक पार्ट बी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए में, यानी पहले भाग एक में, उसमें क्या आपको पढ़ना नहीं है। 30% जो हटा है उसकी बात करते हैं, उसमें क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें नहीं पढ़ना, वो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन में साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। बिल्कुल, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु जो हमारे चैनल पर हमने पढ़ा दिया है, हमने तो बोला था कि भले ही सिलेबस में हट जाए लेकिन पढ़ लीजिए, हमने पढ़ा दिया है, रिवीजन में उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो वो सारे के सारे जो है पूरा पूरा ये चैप्टर, ये अवकाश ग्रहण भी पूरा गायब है और मृत्यु भी पूरा गायब है। कंफ्यूजन नहीं पालना है। बहुत से लोग जो है पुराने सिलेबस को देख के पढ़ा रहते हैं, उसमें साझेदारी का अवकाश ग्रहण तो पढ़ना था लेकिन मृत्यु नहीं पढ़ना था। इसमें क्या है, आपका अवकाश ग्रहण भी पूरा खत्म और मृत्यु भी पूरा खत्म, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ना है। लेकिन हम बार बार बोलते हैं क्या, अपना नॉलेज आपको अच्छे रखने के लिए थ्योरी कम से कम थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, थ्योरी थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, जरूरत नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ें, थोड़ा मोड़ा आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा ताकि नॉलेज बना रहे। ठीक है, प्रैक्टिकल मत कीजिएगा, प्रैक्टिकल के लिए आप जो है बाकी जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़िएगा। दूसरा हमारा जो कटा है इस पार्ट में, वो है साझेदारी फर्म का समापन। ठीक है, जो साझेदारी फर्म का समापन है या जिसको विघटन कहते हैं, वो पूरी तरह से कट चुका है, जो पिछले बार भी नहीं पढ़ना था। ठीक है, तो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी नहीं पढ़ना है, रिटायरमेंट नहीं पढ़ना है और डेथ नहीं पढ़ना है, ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो पार्ट ए के बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है सबसे पहले एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अलाभकारी संस्थाओं के लेके या गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेके। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से नाम दिया, हम सारे नाम आपको बता दिए। इस चैप्टर को पढ़ना है, जो सबसे पहला चैप्टर है, पूरी तरह से पढ़ना है, कुछ भी इसमें से कटा नहीं है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, साझेदारी खाते समान अध्ययन, पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं कटा है। ठीक है, आरसी अग्रवाल में ख्याति के लिए अलग से एक चैप्टर है, लेकिन एसएम शुक्ला में ख्याति जो है आपका एडमिशन में ही दिया है, तो आपको ख्याति का भी चैप्टर पढ़ना है। और एसएम शुक्ला में जो है ख्याति वाला चैप्टर जो है पुनर्गठन वाले में दिया है, जो आपका जो होता है लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन वाला जो चैप्टर है उसमें दिया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है एसएम शुक्ला में। तो आपको समझना क्या है, ख्याति भी पढ़ना है, लाभ हानि अनुपात में जो परिवर्तन वाला जो चैप्टर है वो भी पढ़ना है, जो फर्म के पुनर्गठन के अंतर्गत आता है वो भी पूरा पढ़ना है। मतलब ये दोनों पूरा चैप्टर पढ़ना है। और आपको क्या पढ़ना है, एडमिशन, नए साझेदार का प्रवेश, ये भी पूरा पढ़ना है। मतलब स्टार्टिंग से पूरा पढ़ते जाना है और जहां पे रिटायरमेंट आया उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद के दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना, रिटायरमेंट डेथ भी नहीं पढ़ना और आपका क्या है, विघटन भी नहीं पढ़ना है, और बाकी स्टार्टिंग से पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ लेने हैं। ये हुआ पार्ट ए की बात। अब बात करते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब भाग ख बोल सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें क्या नहीं पढ़ना है।
उसमें आपको देखा जाए तो आपको कंपनी के लेखे ऋण पत्र एक चैप्टर मिलेगा, वो पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, ना थ्योरी पढ़ना है ना ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाना है, पूरा चैप्टर एकदम खत्म नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम बार बार आपको बोलेंगे जो चैप्टर छोड़ दिया जा रहा है उसका भी आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा ताकि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, एंट्रेंस वगैरह में आपको हेल्प मिलता रहे, ठीक है। तो उसको आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, थ्योरी सारे बने हुए हैं, आप चाहें तो पुराने चैप्टर से मतलब पुराने वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, नए में भी आपको हम पढ़ा देंगे थ्योरी, ठीक है। तो बात क्लियर है, ये पढ़ लेना है। इसके बाद आपको बात होता है कि लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात एक चैप्टर है जिसका नाम अनुपात विश्लेषण है कुछ बुक में, उनको भी नहीं पढ़ना है। मतलब ये दो चैप्टर आपको पार्ट बी में नहीं पढ़ना है। पार्ट ए में भी दो चैप्टर कट गया, डेथ और रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर था एक साथ था, वो एक चैप्टर पूरा गायब हो गया था, और दूसरा फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो वाला चैप्टर, दो चैप्टर खत्म हुआ था। पार्ट बी में भी दो चैप्टर खत्म हो गया, पहला कौन सा, ऋण पत्र, और दूसरा कौन सा, अनुपात विश्लेषण, ये दो चैप्टर खत्म हो गया। तो बात करते हैं क्या पढ़ना है पार्ट बी में। तो पार्ट बी में पढ़ना है आपको अंश चैप्टर। अब एक बात आपको यहां पे समझ लेना है कि अंश का पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। बहुत से स्कूल में देखिएगा चीजें छुड़वाएंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, वो आएगा ही आएगा, सही कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपका बोलते हैं तो यहाँ पे वित्तीय विवरण करके एक चैप्टर है, उसमें पूरा थ्योरी है, वो पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जान जाना है। अगर अगली चैप्टर की बात करें, वित्तीय विवरण में विश्लेषण एवं निर्वचन करके एक चैप्टर है, ठीक है, उस पूरे चैप्टर को पढ़ना है, उसमें थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, पूरा चैप्टर पढ़ना है, थ्योरी भी लगाना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगाना है, सारी चीज आपको समझना है। फिर अगर बात करेंगे तो एक चैप्टर रोकड़ प्रवाह विवरण, जो इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें का अंश और रोकड़ प्रवाह विवरण यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो रोकड़ प्रवाह विवरण है इसको भी आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर, कोई भी चीज स्किप नहीं है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज हटा नहीं है, तो पूरा आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका अकाउंट का सिलेबस। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, या वहां पर टेलीग्राम भी हमारे उस नंबर से है, वहां पर आप हमको मैसेज करके इसके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम तो यही कहेंगे कि चैनल के साथ बने रहिएगा, सारी चीज को पढ़ते रहिएगा, यहाँ पे सारी चीज आपको बताए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सिलेबस की वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सिलेबस का पूरा डिटेल मिल जाए, और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।